Hello everyone students. Today we will study class 5th NCERT English Unit 1. Chapter is Wonderful Waste. So let's start. Waste can be quite useful. जो waste होता है, खराब चीज़ें होती हैं, वो यूजफुल हो सकती हैं. Find out for yourself from this story. अपने लिए इस स्टोरी में से पढ़कर पता लगाओ. So let's start. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार महाराजा त्रवणकोर ने अपने महल में एक ग्रैंड डिनर, एक भव्य डिनर के लिए आदेश दिया. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर. डिनर से पहले आफ्टरनून में, दोपहर में, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्व द डिशेज. महाराजा किचन के अंदर आए यह देखने के लिए कि कौन कौन सी डिशेज बनी हैं दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. उन डिशेज को जो कि फीस्ट के लिए तैयार की गई थी. वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक. उसने कुक से पूछा कि तुम इन सब्जियों के टुकड़ों का क्या करोगे. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. कुक के पास उन टुकड़ों की रखी हुई टोकरी को देखकर बोला. द कुक रेप्लाइड. कुक ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट. वे खराब हैं. वी विल थ्रो देम अवे. हम उन्हें फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स. लेकिन किंग कहता है तुम इन सभी सब्जियों के टुकड़ों को वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम. अब उन्हें यूज करने के लिए कोई भी वे फाइंड करिए. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. महाराज ने ये आदेश पूरी सख्ती से दिया और वहां से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब कुक जो है वो कुछ टाइम तक अपनी जगह पर खड़ा रहा और उन सब्जी के स्क्रैप्स को, टुकड़ों को कुछ देर तक देखता रहा. सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उसके दिमाग में एक विचार आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स. उसने सारी सब्जियों के टुकड़ों को लिया. वॉश देम. उन्हें धोया. एंड क्लीन देम वेल. और उन्हें अच्छी तरीके से साफ किया. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. अब उसने उन्हें लंबी स्ट्रिप्स में, लंबी पट्टियों के रूप में काट दिया. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट. अब उसने उन्हें एक बड़े से पॉट में, बर्तन में रख दिया. एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. और पकाने के लिए फायर, इट मीन्स फ्लेम पर रख दिया. नेक्स्ट, अब ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसने कुछ ताज़ा कोकोनट, हरी मिर्ची, लहसुन को एक साथ ग्राइंड किया. ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. अब उसने इस पेस्ट को और कुछ नमक को, जो सब्जियां थी, पक रही थी, उनमें मिला दिया. ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. अब एक बहुत ही मोहक खुशबू उस पॉट से आने लगी. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी. अब उसने कुछ दही ली और इसे उस करी में मिला दिया. ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल. उसने उसमें कुछ कोकोनट ऑयल भी डाला. एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. और करी लीव्स से उस डिश को सजा दिया. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. अब नई जो डिश थी वो तैयार थी. द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. अब उस शाम को उस कुक ने इस न्यू डिश को सर्व किया. एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. अब सभी इस नई डिश के नाम को जानने के लिए बहुत ही ईगर थे, उत्सुक थे. द कुक थॉट. उस कुक ने सोचा. एंड थॉट. और फिर सोचा. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. तब उसके दिमाग में एक नाम आया. ही नेम्ड इट एवियल. उसने इसे एवियल नाम दिया. ओह वे उल. एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला. अब जो एवियल डिश थी वो सारे केरल में फेमस हो गई. एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. जो कि केरल के ट्रेडिशनल फीस्ट में से, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनमें से एक है. एंड इमेजिन. कल्पना करो. इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट. ये जो डिश है ये एक बास्केट के वेस्ट से आई.
अब बच्चे देखते हैं न्यू फ्रेजेस। इन अ फिक्स, इसका मीनिंग होता है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, एक ऐसी स्थिति जिससे बचना बहुत ही मुश्किल हो। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, इसका मीनिंग होता है सडनली थिंक ऑफ, अचानक से सोचना। लो एंड बिहोल्ड का मीनिंग है लुक व्हाट अ सरप्राइज, कि देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट का मीनिंग होता है हार्टली मील फॉर मैनी गेस्ट्स सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, किसी भी स्पेशल ओकेजन पर सर्व किया जाने वाला कोई भी मील। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.